आई एम प्रिटी श्योर टाइटल देख के ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस वीडियो को देखने के लिए। मैं अपना लेवल बेस्ट कोशिश करूंगी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, ताकि इसे देखने के बाद आपको एक पूरा रफ आइडिया मिल जाए कि अगर आप मानसून में बारिश के टाइम पे या फिर कोई साइक्लोन अलर्ट के साथ अंडमान ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका ट्रिप कैसे इफेक्ट हो सकता है। बारिश की वजह से क्या क्या चीजें आप मिस करने वाले हैं या फिर क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। तो मैं सारा चीज एकदम प्रॉपरली बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे देन डू ड्रॉप अ लाइक, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज ड्रॉप अ थैंक्स इन द कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं जो भी कर रही हूँ कुछ कुछ लोगों को हेल्प मिल रही है इससे। सो आई विल बी ग्लैड, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, माय नंबर इज अप देयर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई वुड लव टू हेल्प यू डाउन when you're planning for Andamans. So let's just get into the video and start the video. Okay, so अंडमान आने के लिए the first thing you need is a flight, right? कुछ एयरलाइंस ने कुछ एयरपोर्ट से अपना फ्लाइट कैंसिल कर दिया ड्यू टू द मॉनसून, ड्यू टू द साइक्लोन अलर्ट देयर। सो वो एक चीज हो सकता है, फर्स्ट चीज जो आपको फेस करना पड़ सकता है, दैट इज योर फ्लाइट माइट गेट कैंसिल। तो थोड़ा चेक करते रहिएगा जहां से भी आपने बुकिंग करा है, जो भी एयरलाइन से है आपका, कि आपका फ्लाइट ठीक टाइम पे या फिर अगर डिले हो रहा है कुछ, या फिर जो भी अपडेट है, आई एम प्रीटी श्योर मैसेजेस आते रहते हैं फोन में। तो वो एक फर्स्ट चीज जो इफेक्ट कर सकता है आपके अंडमान ट्रिप में, दैट इज योर फ्लाइट माइट गेट कैंसल्ड और माइट बी डिलेड फॉर सम टाइम। और इफ सब कुछ ठीक रहा, अगर आप अंडमान पहुंच जाते हैं, मैं वहां से फिर बोलती हूँ कैब्स इट्स बेटर कि आप पहले से बुक कर ले, बिकॉज बारिश के समय वो जो रनिंग वाला जो कैब होता है ना, वो लोग नहीं रह पाते वहां पे ज्यादातर। और आजकल ये नया एयरपोर्ट होने के बाद ना ज्यादा गाड़ियों को वैसे पहले जैसा एकदम ड्राइवर लोग पकड़ लेता था पूरा गेस्ट को एकदम, वैसे वाला नहीं है सीन अभी। रहते हैं कुछ ड्राइवर्स वहां पे अवेलेबल रहते हैं, प्रीटी श्योर, जो लोग रनिंग लाइक ऑन स्पॉट गेस्ट लेते हैं। बट इट्स बेटर कि अगर आप अपना एटलीस्ट वो पहले पहुंच के, पहला जब एयरपोर्ट से आप निकल रहे हो, ये हवा कैब वेटिंग देयर, इट जस्ट मेक्स यू फील गुड, फील लाइक होम, कोई है जो मेरे लिए वेट कर रहे हैं। सो इफ यू गाइज वांट कैब, अगर गाड़ी का भी चाहिए आप लोग को, मेरे पोर्टलर में भी कार्स हैं अवेलेबल, सो आई कैन हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दिस नंबर रिगार्डिंग दैट इफ यू वांट टू बुक द कंप्लीट कैब पैकेजेस भी मैं कराती हूँ। सो दैट इज वन थिंग। Second thing is that hotel, it's better you have a pre-booked hotel, स्पेशली इन मानसून, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर बारिश हो रही है तो फिर आपको एक एक करके होटल में जाके रूम चेक करके फिर बार्गेन करके करना, बिकॉज आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। सो आई वुड एडवाइस यू, अगर आप मानसून में ट्रैवल कर रहे हैं, गेट योर एटलीस्ट पोर्ट ब्लेयर का तो होटल आप बुक कर ही लो। ये तो मैं फॉर श्योर बोलने वाली हूँ, बिकॉज पोर्ट ब्लेयर के बाद क्या होगा वो आप ऑन स्पॉट वेदर के ऊपर देख के आपको पता चलेगा। बट एटलीस्ट पोर्ट ब्लेयर का अगर आप वैसे वाले ट्रैवलर हो जो हाँ जगह में जाके फिर बुक करते हैं, बहुत लोग वैसे होते हैं, सो मे बी उनका कुछ गंदा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैं भी वैसी वाली ट्रैवलर ही हूँ। इट्स बेटर एटलीस्ट आप पोर्ट ब्लेयर वाला बुकिंग करा लो, ठीक है। सो दैट इज सॉर्टेड। होटल आप पहुंच के उसके बाद साइट सीन्स का थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पोर्ट ब्लेयर में पर्टिकुलरली आपको क्या क्या मिलने वाला है अगर बारिश होती है तो। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो फिर तो आपको ऑब्वियसली कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हल्का फुल्का सा बारिश या हल्का सा ड्रिजलिंग हो रहा है, देन द फर्स्ट थिंग इज दैट योर लाइट एंड साउंड शो एंड द सेल्यूलर जेल टूर। सेल्यूलर जेल टूर दिन के टाइम पे होता है, 3:30-4 तक अवेलेबल रहता है, दैट इज द टाइमिंग फॉर सेल्यूलर जेल टूर। वो आपको मिल जाएगा छाता लेके, अम्ब्रेला लेके, दैट इज मैनेजेबल, यू कैन डू दैट। बट लाइट एंड साउंड शो आई डोंट थिंक सो। अगर आई डोंट थिंक, मैं श्योर हूँ कि अगर बारिश हो रही है तो फिर आपको लाइट एंड साउंड शो नहीं मिलेगी, बिकॉज वो ओपन एयर में होता है वो शो, तो फिर वो तो नहीं मिल रहा है फॉर श्योर। टिकट्स हमेशा आपको ऑनलाइन अंडमान के पोर्टल से मिल जाएंगी, ठीक है। सो यू कैन जस्ट कीप चेकिंग। और बुक करने से ना, अगर आप एक बार बुक कर लेते हो वो शो, उसका कोई रिफंड नहीं होता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लास्ट मिनट तक देख लो क्लाइमेट वेदर कैसा रह रहा है, उसके बाद ही आप अपना लाइट एंड साउंड शो का टिकट बुक करें और जाके शो एंजॉय करें, अगर बारिश रुकता है तो। ओके, कॉर्बन एंड योर island means your North Bay and Rosh Island, these two islands will be closed अगर बारिश हो रही है तो। इनफैक्ट अभी भी बंद है, आपकी वाटर एक्टिविटीज वहां पे नहीं चल रही हैं। सो बारिश की वजह से और क्यों होती है, बिकॉज ये छोटी वाली स्पीड बोट से आपको जाना पड़ता है ना, तो बहुत ज्यादा हवा रहने से वो ऑपरेट नहीं कर सकता है। सो दैट इज द रीजन आपका वाटर एक्टिविटीज पोर्ट ब्लेयर में अभी पूरी तरह से बंद है। पोर्ट ब्लेयर में आपको कुछ भी वाटर एक्टिविटी नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर बारिश हो रही है। अगर आइलैंड्स बंद है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्थ बे में बेसिकली होता है वाटर एक्टिविटी। कॉरिबन में भी आपका एक्टिविटीज होती है बहुत सारी, लाइक जेट स्की इज देयर, कयाकिंग इज देयर, काफी सारी सी कार्ड इज देयर। हवा रहने से, विंड की वजह से, वेव्स की वजह से वो सारी चीजें अभी बंद है, तो वो चीज नहीं मिलेगा। कॉर्बन बीच जाके आप विजिट कर सकते हो डेफिनेटली एनी टाइम, दैट इज पॉसिबल, दैट कैन बी डन।
चिड़िया टापू जा सकते हो। चिड़िया टापू मतलब बहुत ही अच्छा लगता है बारिश के टाइम पे, वो लॉन्ग रास्ता, टू व्हीलर में जाओ, भीगते हुए जाओ, बट बहुत मजा आने वाला है। फोर व्हीलर में जाओगे तो भी मजा आने वाला है। चिड़िया टापू डेफिनेटली जाना। और एक चीज जो अवॉइड करना, दैट इज माउंट हैरियट। अभी बच जाना, कोई व्यू नहीं दिखने वाला है ऊपर से, काला काला रहेगा, पूरा क्लाउडी रहेगा। मतलब जिस चीज के लिए जाते हैं, इट इज नॉट वर्थ, आई फील अभी माउंट हैरियट जाना। चिड़िया टापू विल बी वर्थ। कॉर्बन आप ऐसे जस्ट फ्लैग पॉइंट होके कॉर्बन जा सकते हैं, सेल्यूलर जेल का टूर कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आप कर सकते हैं अभी एट दिस पॉइंट। मरीन पार्क में शाम को बैठ सकते हैं, फ्लैग पॉइंट में शाम को बैठ सकते हैं। अच्छा लगता है बारिश में, थोड़ा सा वहां बैठ के कॉफी वगैरह पिया या जो भी स्नैक्स वगैरह खाया, सो इट विल बी अ गुड टाइम। ठीक है, दीज आर फ्यू प्लेसेस विच यू कैन गो इन पोर्ट ब्लेयर। बाराटांग का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो हाँ आप कर सकते हैं, बारिश की वजह से वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, रास्ता ठीक ही है आपका, जा सकते हैं आप। बट मड वोल्केनो में आई थिंक पूरा पानी पानी होगा, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग इन मड वोल्केनो राइट नाउ, आई फील दैट। लाइमस्टोन विल बी इन अ गुड कंडीशन। मैंग्रोव्स के अंदर से बोट राइड बहुत ज्यादा आप एंजॉय करने वाले, पूरा ग्रीन ग्रीन द चारवा ट्राइब वाला जो वो है, वो दीज टू थिंग्स आर देयर इन बाराटांग। तो बाराटांग यू कैन प्लान, बट देन अगेन थोड़ा सोच समझ के करना, बिकॉज बारिश की वजह से बहुत ज्यादा बारिश जब होती है ना, इंसान घूम के भी एंजॉय नहीं कर पाता है। थोड़ा क्लाइमेट देख के आप ऑन स्पॉट डिसाइड करना ये चीज। अच्छा, अब आते हैं आपका फेरी टिकट्स में, फेरीज में। इंटर आइलैंड ट्रैवलिंग, लाइक फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक, हैवलॉक टू नील, नील टू पोर्ट ब्लेयर, ये कैसे इफेक्ट होने वाला है बारिश की वजह से, उस बारे में थोड़ा बात करते हैं। बेसिकली अगर बारिश बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा हल्का हो रहा है, कोई साइक्लोन अलर्ट आ रहा है, पूरा मतलब भयंकर बारिश हो रहा है, देन फेरीज विल स्टॉप, डेफिनेटली फेरीज विल स्टॉप। बट अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का ड्रिजलिंग है और हल्का सा बारिश है तो फिर फेरी चल सकती है, फेरी डेफिनेटली चलेंगी। मे बी थोड़ा सा लेट होगा। इनफैक्ट जब आप फेरी में घुसेंगे ना, तभी वहां पे बोल देते कि अगर थोड़ा सा भी वेव्स हिट कर रहा है या फिर इंडियन ओशन थोड़ा सा भी रफ होता है, दैट इज नॉट द कैप्टन्स फॉल्ट, दैट इज द इंडियन ओशन, राइट। सो मैं इसके लिए मैं और एक चीज सजेस्ट करूंगी, थोड़ा सा सी सिकनेस का, अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या आप कोई सीनियर सिटीजन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जिन लोगों का फर्स्ट टाइम ओशन ट्रैवलिंग है ना, बेसिक मेडिसिन हमेशा जब भी मानसून के हमेशा जब भी आप ट्रैवल करते हो कैरी देम, ताकि थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो यू हैव अ बैकअप। स्पेशली जब आप आइलैंड्स में जा रहे हो ना, मेडिकली उतना ज्यादा एडवांस्ड नहीं है, सो अपना बेसिक ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिसिन अपने साथ ही आप रखिएगा, ठीक है ना। फेरी टिकट्स हो गया। फेरी टिकट्स में बोलूंगी आप पहले से बुक कर सकते हो, बिकॉज अगर भी फेरी आपका कैंसिल होता है या फिर फेरी कंपनी की तरफ से अगर बंद हो जाते हैं तो इधर वो आपको रिफंड करा देते हैं या फिर वो आपको लाइक नेक्स्ट जो भी सेलिंग है ना उसमें आपको मर्ज करा के ट्रैवल, इंडोर्स करा के ट्रैवल कर देते हैं। ऐसा नहीं होना है कि नॉटिका का है तो नॉटिका में आप ट्रैवल करोगे, ऐसा भी बहुत टाइम होता है कि आपका टिकट नॉटिका का है, आपको मैक में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया और आप पहुंच गए, आपका जर्नी हो गया, ग्रीन ओशन का आपके पास टिकट है बट आपको नॉटिका में शिफ्ट कर दिया। दिस इज पॉसिबल एज लॉन्ग एज योर ट्रिप इज कंप्लीटेड, इट्स गुड। ओके, सो आप हैवलॉक पहुंच गए। अब हैवलॉक में आपका जो चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है जिस चीज में, दैट इज वाटर एक्टिविटीज एंड एलिफेंट बीच। एलिफेंट बीच में बेसिकली होता है, पहले एक रेस्क्यू बोट जाएगा, सुबह जाके बीच का कंडीशन देखेगा कि कैसे कंडीशन में है, हवा कैसा चल रहा है, फिर वो रेस्क्यू टीम आके यहाँ पे इन्फॉर्म करेगा कि आज ऑपरेशनल हो सकता है कि नहीं। उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है कि बीच खुला रहेगा कि नहीं। पास 3-4 दिन से बीच बंद है, और एलिफेंट बीच बंद है मतलब आपको वाटर एक्टिविटीज नहीं मिलने वाली है, एंड इट इज फॉर योर सेफ्टी। प्लीज समझना, अगर आप कोई ट्रैवल एजेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज उनके साथ ज्यादा आर्ग्यू मत करना कि आप नहीं करा रहे हो हमें, आपकी वजह से हम जा नहीं पा रहे, हमको तो जाना ही है, कुछ भी किसी भी तरह से हमको पहुंचा दो। भाई इंसान कैसे पहुंचाए, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे, बिकॉज बहुत ज्यादा मतलब हम लोग के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। लाइक हम लोग आपका ट्रिप स्पॉइल कोई नहीं करना चाहता। अगर किसी इंसान को आपने पैसा पे किया है, अगर किसी इंसान के साथ आप ट्रैवल करें, वो इंसान भी चाहता है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना, बट कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती है, और अगर वैसा हो रहा है, इट इज माई रिक्वेस्ट, पर्सनली मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि हाँ सिचुएशन कैसा है, ये बंदा क्यों बोल रहा है मुझे ये चीज, मेरी सेफ्टी की वजह से बोल रहा है, मेरी भलाई के लिए वजह से बोल रहा है। बट डोंट वरी, ऐसा भी नहीं है कि वाटर एक्टिविटीज में आपका हैवलॉक में कुछ भी नहीं मिलेगा। स्कूबा डाइविंग हमेशा हैवलॉक में होने वाली है, ये आपको हमेशा मिलने वाली है। सो आप डेफिनेटली, आपको अगर मरीन लाइफ देख रहे हैं, स्कूबा इज द बेस्ट थिंग इन मानसून में। तो हमेशा मेरे पास में भी बहुत सारी वीडियोस है, हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर मानसून के टाइम पे प्लान कर रहे हो तो स्कूबा तो रखो ही अपने बकेट लिस्ट में, कुछ मिले चाहे ना मिले, स्कूबा आपको मिलने ही वाला है, कितना भी बारिश हो। इनफैक्ट मेरे चैनल में ऐसी भी वीडियोस है जब मैं एकदम हैवी बारिश में लोग गए हैं अंडर वाटर और उनका
एक्सपीरियंस कैसा था? ये एकदम मिथ है कि बारिश की वजह से क्लैरिटी चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जैसे जैसे डेप्थ में जाते रहते हो ना, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, मरीन लाइफ भी अच्छा होता है। लाइक ऊपर जब आप देखोगे ना, वो बारिश की बूंदे लगती है, डायमंड्स गिर रहे हैं आसमान से। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। गो फॉर स्कूबा इन मानसून। ओके, सो स्कूबा हो गया। उसके बाद आती है दो बीचेस बची हैं आपके हावलॉक में कवर करने के लिए, दैट इज काला पत्थर एंड राधानगर बीच। काला पत्थर इज फॉर सनराइज, राधानगर इज फॉर सनसेट। ऑब्वियसली अगर क्लाउडी है, अगर बारिश हो रही है, तो ऑब्वियसली सूरज नहीं होगा, तो दोनों आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, बहुत टाइम ऐसा हुआ है, बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि हैवी बारिश हो रही है और सडनली पूरा क्लाउड हट जाता है और सनसेट दिख जाता है लोगों को, और वो सनसेट इतना ब्यूटीफुल होता है, मैं क्या ही बोलूं, मतलब पूरा स्काई ऑरेंज हो जाता है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट वो बारिश के बाद जो सनसेट मिलती है ना। सो इट इज कम्प्लीटली ऑन योर लक। प्लीज मुझे कॉल करके ये ना पूछे कि 3 तारीख को आपका सनसेट होने वाला है कि नहीं। मुझे नहीं पता कि 3 तारीख को सनसेट होने वाला है कि नहीं, बिकॉज ये इंसिडेंट कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ। There was one girl, she called me up and उन्होंने जस्ट अपना इंट्रो दिया and then she said कि हम जून की 3 तारीख को आ रहे हैं मैम, हम लोग 4 तारीख को हैवलॉक पहुंचने वाले हैं, आप बता सकती है मैम जून के 4 तारीख को सनसेट होगा कि नहीं राधानगर में। It just ये बात सुनने के बाद, it just made me realize कि when you're planning a trip, there is so much of emotions, there are so many emotions all together going behind it. There is so much of time which you are investing, पूरा अपना itinerary बनाने में, shopping करने में, और पूरा वो trip को schedule करने में. Even if you have a package booking, still there are so many things that you're investing your time, your energy, especially your money, your hard earned money. Like Andamans is costly, so you're investing so much of money into it. एंड उसके बाद अगर वो ट्रिप ठीक से ना हो, मतलब कितना सारा टेंशन, एक्साइटमेंट, सब कुछ एक साथ चलता रहता है एक ट्रिप के पीछे, और ऊपर से अगर मानसून में हो तो फिर तो और ज्यादा। आई एम प्रिटी श्योर, मैं जो इतना ज्यादा बात कर रही हूँ, वीडियो को मैं इतना लंबा कर रही हूँ, आई एम प्रिटी श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी थोड़ा सा हेल्पफुल आपको, थोड़ा सा वो डिसीजन मेकिंग में। आई एम प्रिटी श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू इन द डिसीजन मेकिंग कि अभी आपको जाना है कि नहीं जाना है। ओके, सो ये हो गया हैवलॉक का। बीचेस में आप जा सकते हैं, बट अम्ब्रेला और रेनकोट कैरी कीजिएगा। शॉपिंग करने के लिए काला पत्थर में करिए, राधानगर में करिए, सब कुछ ओपन रहेगा, ऑपरेशनल रहेगा, बारिश की वजह से वो सब इफेक्ट नहीं पड़ता है। दीज थिंग्स यू कैन डू। नील में जाके आपका वैसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज वैसे भी नील में जस्ट बीचेस ही है, बट वही सनसेट और सनराइज तो वो नहीं रहेगा। तो ये भी हम उससे कृपया ना पूछे कि हम बीच में जाएंगे तो जाके करेंगे क्या, समुंदर देखेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, मतलब आई नो, मतलब मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं कोई वो नहीं बना रही हूँ, बट बड़ा अजीब लगता है। मतलब कभी बैठेंगे हम, मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वियर्ड जो क्वेश्चंस पूछते हैं लोग मेरे से, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। मतलब बात तो करते हैं मैं अच्छे से विद रिस्पेक्ट, बट फिर बाद में मुझे जो हंसी आती है ना कुछ कुछ लोगों की बात सुन के, बट मैं समझती हूँ कि इंसान क्यों पूछता है ऐसी बातें। एनीवेज, सो नील में सब कुछ मिलने वाला है आपका। वाटर एक्टिविटी में भी भरतपुर में थोड़ा बहुत बंद रहेगा, अदर देन दैट एवरीथिंग विल बी ऑपरेशनल। सब कुछ नेचुरल ब्रिज में जब आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा लो टाइड में जाने का, वो तो ऐसे भी नॉर्मल टाइम में भी हम बोलते हैं कि लो टाइड में। सो दिस इज ऑल इन ऑल। इससे अगर आप मुझसे करंट सिचुएशन का पूछे कि अभी अंडमान में क्या हो रही है, अभी अंडमान में बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। और कुछ कुछ एयरलाइंस ने भी आज अपना फ्लाइट कैंसिल कर दिया था। फेरीज सारी अभी ठीक से ऑपरेशनल थी, थोड़ी सी लेट थी, थोड़ी क्या काफी लेट थी, आपका मक्रूज बहुत लेट से पहुंचा है आज। इसके अलावा सब कुछ चल रहा है नॉर्मली। वाटर एक्टिविटीज आज भी बंद थी, आपकी एलिफेंट बीच भी बंद थी आज। स्कूबा डाइविंग ठीक से हुआ है, स्कूबा डाइविंग 12 बजे तक ठीक से इट वाज ऑपरेशनल। देयर वाज, मतलब इतना ज्यादा क्राउड था स्कूबा में, क्या ही बोले हम। इट्स बेटर आप प्री बुक्ड अपना स्लॉट करा लीजिए एंड देन यू गो फॉर इट, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अदर देन दैट वैसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी लगे कि हाँ मुझे और इससे रिलेटेड और कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, देन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी इन दिस नंबर। और आई एम प्रिटी श्योर दिस वीडियो वाज थोड़ा सा भी बहुत हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू फील कि हाँ इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा हेल्प किया, देन प्लीज ड्रॉप अ सुंदर सा कमेंट फॉर मी, सो दैट मैं भी थोड़ा सा खुश हो जाऊं और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। चलो बाय, टाटा, सी यू इन अंडमान।